नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, लगातार विरोध की तैयारी। 28 सितंबर को रांची में पद यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कृषि बिल को किसानों के लिए घातक बताया। चाईबासा विधायक ने कहा कि दूरगामी परिणाम होंगे। आदिवासी सिंगल अभियान ने जलाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुतला। सरना धर्म कोड लागू करने और चिकी लिपि को झारखंड में राजभाषा का दर्जा देने और डोमिसाइल नीति को झारखंड में लागू करने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में शुक्रवार की रात फिर हुई चाकूबाजी। 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर किया घायल। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के कृषि कानून को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किसान विरोधी करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की तैयारी की है। 28 सितंबर को मोहराबादी मैदान से पद यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिलने जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। चाईबासा कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम पर्यवेक्षक अमूल्य नीरज खलखो ने कहा कि 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में पद यात्रा और धरना का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राज्य के सभी पंचायतों में केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बीते दिनों 3 नए किसान विरोधी कानून का निर्माण किया है और हम इसे किसान विरोधी इसीलिए कह रहे हैं कि इन कानूनों की मांग किसानों ने नहीं की और इन कानूनों को बनाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान संगठनों से उनका पक्ष जानने की कोशिशें नहीं की। पहले कानून में अगर आप बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 विधेयक की आप अगर बात करेंगे तो अब इस देश में अनाजों के भंडारण और संग्रहण की अब खुली छूट होगी। अब जमाखोरी और मुनाफाखोरी सामान्य बात होगी। तो जमाखोरी और मुनाफाखोरी से किसानों को क्या लाभ? उससे तो जमाखोरों को ही लाभ मिलेगा, जो इन्वेस्टर होंगे, जो वेयर हाउस बनाएंगे, जिनके पास कोल्ड स्टोरेज होगा, वे मुनाफा कमाएंगे। किसानों को इनसे कुछ लाभ मिलना नहीं है। दूसरा कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इस कानून के अंदर मूल बात है जिसमें निजी मंडियों को बढ़ावा देने की आसान शर्तें बनाई गई। तो जब निजी मंडियां बनेंगी या आगे बढ़ाया जाएगा तो सरकारी मंडियां ध्वस्त होंगी। अभी सरकार तय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को चूंकि इस कानून में भी जगह नहीं दिया गया तो अब निजी मंडियां ही न्यूनतम फसलों की कीमतें तय करेंगी। तीसरा बात है कानून, एक तीसरा कानून जो पास कराया गया है उसके अंदर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण की बात कही जा रही है और इसमें मूल बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अब निजी निवेशक, पूंजीपति या कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके खेतों में ही उनको मजदूर की तरह काम लिया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को किसान कितना समझ पाएंगे? अब कॉन्ट्रैक्टर ही फसल की कीमतें तय करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने पर अब किसानों को अफसरशाही और अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों कानूनों की अगर हम बात करें तो किसानों को इससे कुछ लाभ नहीं मिलना है बल्कि इनका दोहन और शोषण ही इससे बढ़ेगा। देशव्यापी और हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार राज्य स्तरीय हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। चरणबद्ध कार्यक्रम होगा और सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगी तब। चक्रधरपुर शहर में शुक्रवार की देर रात्रि भगत सिंह चौक के पास
बंगलाटांड निवासी राजा उर्फ मोहम्मद फिरोज को 4 लोगों ने चाकू से मारकर जख्मी कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद चारों फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल राजा को प्राथमिकी उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद जख्मी राजा ने चक्रधरपुर थाना में 4 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पूर्व भी मामूली विवाद को लेकर 13 सितंबर को रेलवे फाटक के पास चाकूबाजी की घटना हुई थी। घटना में घायल सौरभ की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। राजा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। हमले के कारणों का पुष्टि नहीं हो पाया है। हमले के लिए कई कारणों को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। सरना धर्म कोड को लागू करने, ओल चिकी लिपि को झारखंड में राजभाषा का दर्जा देने और डोमिसाइल नीति को झारखंड में लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और नलिन सोरेन का पुतला दहन किया। आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। सदस्यों ने कहा है कि आदिवासी सिंगल अभियान लगातार जायज मांगों को उठाता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा उनकी मांगों को अनदेखा कर देता है। ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संगठन के सदस्यों ने सरकार और विपक्षी दलों के खिलाफ रोष प्रकट किया और पुतला जलाया। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेशन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है। बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध हैं। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा के निर्देश पर
जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव के नेतृत्व में बालू घाटों पर हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में छापामारी दल को कोई सफलता नहीं मिली। छापामारी अभियान मझगांव थाना के गुड़गांव, खैरपाल, काटाबिला, सपनसाई और जोरीपदा बालू घाटों पर चलाया गया। अभियान के दौरान कहीं भी अवैध बालू का उत्खनन और परिवहन करते हुए नहीं पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार छापामारी की सूचना बालू माफियाओं को मिल जाने के कारण बालू का अवैध उत्खनन का कार्य बंद कर लिया गया था। झारखंड सरकार में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस जहां कृषि बिल को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी तरह मुखर है। दोनों पार्टियों ने कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि देश में किसानों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने जिस तरह से कृषि बिल पारित किया है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। विधायक ने कहा है कि कृषि बिल को लेकर देशव्यापी आंदोलन की स्थिति है। यह कानून किसानों को समाप्त करने के जैसा ही है। उन्होंने कहा कि वह भी किसान के बेटे हैं, इसलिए इस बिल का विरोध किया जाएगा। व्यापक स्तर पर आंदोलन होगा। विधायक ने कहा कि विरोध की रूपरेखा को लेकर पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, वो पूरे भारत देश के परिपक्ष में है और किसानों की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो रास्ते पर उतर आए हैं। उसके बावजूद भी भारत सरकार द्वारा जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है, इसका दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। पूरे देशव्यापी आंदोलन का स्थिति है। अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, पूरे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में ये किसानों को मतलब समाप्त करने जैसा ये। इसीलिए हम लोग भी किसान का ही बेटा है और हम लोग मैंने खेती से ही मैंने आश्रित है सभी चीज़ें, और इस कारण से भी इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध होगा और ये व्यापक आंदोलन होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी इसमें ये आंदोलन का बात है, तो पार्टी स्पष्ट करेगा इस मामले को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच जाना है और इस बिल का विरोध करना है। कृषि बिल के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीला नाग के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। जिला महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विधेयक के खिलाफ जुलूस निकाला। किसान विरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस भवन चाईबासा से जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी मैदान तक जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल महिलाएं तख्ती बैनर लेकर किसानों पर जुल्म बंद करो, बेरोजगारों को नौकरी दो और काला कानून कृषि विधेयक को वापस लो का नारा लगाया। जुलूस में शामिल महिलाओं ने कहा कि यह बिल किसान विरोधी और बड़े पूंजीपतियों के हाथों किसानों का गला घोटने वाला है। आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक 27 सितंबर को बुलाई गई है। यह बैठक समिति के आजीवन सदस्यों ने संयुक्त रूप से बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे से केंद्रीय समिति कार्यालय भवन हारीगुटू में बुलाई है। बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा एवं उस पर अग्रसर कार्रवाई संबंधी निर्णय लिया जाना है। बैठक में आजीवन सदस्यों, सक्रिय सदस्यों, पूर्व पदाधिकारी सहित हो समाज के देश भर से 30 से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। सबकी योजना सबका विकास को धरातल पर उतारने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
इस अभियान में पंचायती राज विभाग के अलावे मनरेगा, JSLPS और DMFT से संबंधित योजनाओं को शामिल किया जाएगा। डीडीसी ने कहा कि अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारी की उपस्थिति को अनिवार्य बताया है। अभियान के दौरान आयोजित होने वाली ग्राम सभा की तिथि और संबंधित विभागों के फ्रंटलाइन विभागीय को नामित करते हुए इसकी सूचना पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश BDO को दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को 63 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 72 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 3440 हो गई है। अब तक 2989 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह जिले में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 420 है। शनिवार को चक्रधरपुर से 6, गोलकेरा से 2, झिकपानी से 7, खुटपानी से 2, मंझारी से 1, मनोहरपुर से 3, बड़ा जामदा से 19, चाईबासा से 23 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, लगातार विरोध की तैयारी। 28 सितंबर को रांची में पद यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कृषि बिल को किसानों के लिए घातक बताया। चाईबासा विधायक ने कहा कि दूरगामी परिणाम होंगे। आदिवासी सिंगल अभियान ने जलाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुतला। सरना धर्म कोड लागू करने और चिकी लिपि को झारखंड में राजभाषा का दर्जा देने और डोमिसाइल नीति को झारखंड में लागू करने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में शुक्रवार की रात फिर हुई चाकूबाजी। 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर किया घायल। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।